Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about the various separating methods. Today in this class, we studying about physical or chemical change. ठीक है. So today our topic is चेंज और चेंजेस. ठीक है. व्हाट इज चेंजेस? चेंजेस मीन्स अपन जनरली जो वर्ड यूज में लेते हैं कि बदलाव आना या फिर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर कन्वर्ट होना, उसको अपन जनरली क्या यूज में लेते हैं? चेंज वर्ड यूज में लेते हैं उसके लिए. ठीक है. यहाँ अपन जनरली एनवायरनमेंट के अंदर वेरियस जो चेंजेज हैं वो चेंजेज अपन देखते हैं. जैसे लाइक एज आइस मेल्ट इन वाटर, वाटर गेट इवोपरेटेड. ठीक है. वाटर गेट वेपोराइज, कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. ठीक है. लाइक एज मैनी एग्जाम्पल्स. अदर एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल है, डाइजेशन ऑफ फूड है, कुकिंग फूड है. ओके. तो दिस टाइप वेरियस चेंजेस occur in our environment. These changes are divided into two parts. Like as first, physical change, और second chemical change. First physical change or second chemical change. In previous classes, we can say that in first chapter we were reading about the physical properties of matter. Okay. इन प्रीवियस जो फर्स्ट जो चैप्टर था अपना, उस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने स्टडी की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. जो मैटर है उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि लाइक एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिगिडिटी, ट्रेगिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी और मैनी मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके. नाउ हियर व्हेन फिजिकल चेंज occur, फर्स्टली अपन कह सकते हैं व्हाट इज फिजिकल चेंज और व्हेन फिजिकल चेंज occur. व्हेन द चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. कब? व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज. जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो कौन सा चेंज occur होता है? फिजिकल चेंज occur होता है. ओके. तो यहाँ से फर्स्टली जो अपना पॉइंट जो है वो पॉइंट बन जाता है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है? चेंज इन फिजिकल और केमिकल बोथ प्रॉपर्टीज. In physical change, only change in physical properties, and in chemical change both physical and chemical properties are changed. फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी. इसके अलावा
लाइक जैसे कि मैटर की स्टेट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बट यहाँ अपन जानते हैं कि व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज evolution of gas, color change, state change, formation of precipitate, ठीक है, change in temperature, okay, this type many physical properties are, many chemical properties are present. In this these chemical properties are you are studying in previous class at class 4th chapter, where you read the chemical properties of substance. Here we know that what is physical change or what is chemical change. When substances physical properties are changed, then where physical change is occur, or if any substance is physical or chemical, both properties are changed, or we can say that only chemical properties are changed any substances where chemical change are occur. Okay, now we going on next point. फर्स्ट पॉइंट हो गया चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड, बेसिक substances are regained. Basic substance not regained. यहाँ क्या है कि बेसिक जो सब्सटेंस है उनको वापस से फिजिकल चेंज, जहाँ फिजिकल चेंज ओक्योर हुआ है वहाँ पर जो बेसिक सब्सटेंसेज हैं उन बेसिक सब्सटेंस को वापस से अपन ओक्योर कर सकते हैं, वापस उसको गेन कर सकते हैं। बट केमिकल चेंज जब हो जाता है देन फिर उसका जो बेसिक सब्सटेंस है उसको वापस से गेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि लाइक आपसे मैं बात करता हूँ कुकिंग फूड, तो कुकिंग फूड के लिए आप व्हीट फ्लोर यूज़ में लेते हैं। व्हीट फ्लोर से जब आपने चपाती फॉर्म कर ली, जब चपाती प्रिपेयर हो गई, तो क्या चपाती से वापस से व्हीट फ्लोर प्रिपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ओके, सो वेयर यानी कि अपन व्हीट फ्लोर जब वापस से गेन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब बेसिक सब्सटेंस वापस से गेन नहीं हो रहा। बट हियर आई गिव यू एग्जांपल, आइस मेल्ट इन वाटर, आइस मेल्ट इन वाटर, तो आइस जो है वो मेल्ट हो गई वाटर में, तो वाटर से वापस से क्या की जा सकती है? आइस को गेन किया जा सकता है। इट मीन्स फिजिकल चेंज में बेसिक जो सब्सटेंस है उसको गेन किया जा सकता है, बट केमिकल चेंज के अंदर जो बेसिक सब्सटेंस है उन बेसिक सब्सटेंसेस को वापस से रीगेन नहीं किया जा सकता। अदर थर्ड अपन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि फिजिकल चेंज जहाँ ओक्योर होता है उसको बोलते हैं, जो रिएक्शन है वो होती है यहाँ पर रिवर्सिबल, और केमिकल चेंज में जो होती है वो होती है इररिवर्सिबल। अब यहाँ रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल जो वर्ड है इनका मीन्स क्या है? रिवर्सिबल का मीन्स है
कि वापस से जो बेसिक अपन ने पढ़ा ना कि बेसिक सब्सटेंस को रीगेन किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा आइस मेल्ट इन वाटर आफ्टर वी गिव टेम्परेचर और हीट, देन इट कन्वर्ट इनटू वाटर। व्हेन वी कॉल्ड वाटर देन regain ice. So these sign is represented to reversible reaction. This sign is represented to reversible reaction. It means वापस से क्या हो रही है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है। बट हियर जैसे लाइकेज अपन किसी भी एग्जाम्पल का, जैसे व्हीट फ्लोर की अपन ने बात की, तो व्हीट फ्लोर अपन ने लिया, व्हीट फ्लोर जो है वो कन्वर्ट हो गया, अपन ने उससे चपाती फॉर्म कर ली। अब चपाती से वापस से व्हीट फ्लोर जो है वो गेन नहीं होता। तो ये जो साइन है, ये साइन किसका है, इररिवर्सिबल का है। ये जो साइन है, ये साइन किसका है, इररिवर्सिबल का है। इट मीन्स जो बेसिक सब्सटेंस है वो बेसिक सब्सटेंस वापस से रीगेन नहीं होता है। ओके, अदर लाइकेज देखो हियर, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इट मीन्स ये क्या होता है, अनस्टेबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है इट मीन्स ये क्या है, अनस्टेबल है। और यहाँ इरिवर्सिबल होती है, इट मीन्स ये क्या है, स्टेबल है। ओके, अनस्टेबल है, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि फ्लोर से क्या बन गई, चपाती बन गई। अब चपाती क्या है, स्टेबल है। फूड डाइजेस्ट हो गया, उसमें से जो सिंपलर सब्सटेंस थे वो सिंपलर सब्सटेंस अपनी बॉडी ने गेन कर लिए। दैट मीन्स फिर वापस से उसे क्या नहीं बना सकते, वापस से फूड तो प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो वो क्या है, स्टेबल है। जैसे कि लाइकेज मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब वाटर से वापस से फिर वो पुनः वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गेन नहीं होता। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल है। इससे क्या होता है, स्टेबल जो सब्सटेंस है या स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट अपने को फॉर्म होता है। बट हियर अपने को अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट जो है अपन ने यहाँ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उन पर अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में अपन एक पॉइंट और देखते हैं कि हियर इन केमिकल इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म एंड हियर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ओके, यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आइस जो है वो वाटर के अंदर मेल्ट होती है, वाटर वापस से आइस में हो जाता है, रहता तो वाटर ही है। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता है। बट यहाँ पर फ्लोर से चपाती बन गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वुड के बर्निंग से अपने को जो है एस गेन हो गई। तो ये सब क्या है, न्यू सब्सटेंस। इसका मीन्स ये है कि केमिकल जो चेंज है, केमिकल चेंज से अपने को क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस जो है वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है। बट फिजिकल चेंज से अपने को कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। किसकी बात करें, वी डिस्कस ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एग्जाम्पल्स में अपन बात करें जैसे लाइकेज आइस मेल्ट इन वाटर, सेकेंड वाटर वेपोराइज इन water vapor, third
cutting paper for cutting wood. These are physical changes. Other example, इधर chemical change में example like is digestion of food, cooking food, or burning magnesium ribbon, resting on iron, cutting off tree. अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिखा है यहाँ पर कटिंग वुड। कटिंग वुड को तो मैंने लिखा है फिजिकल चेंज में, और कटिंग ऑफ ट्री इसको मैंने लिखा है केमिकल चेंज में। तो यहाँ इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या हो रही है कि अपन जब ट्री को कट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रही थी, मोलिकुलर मूवमेंट्स हो रही थी, और जैसे अपन ने उसको कट कर दिया इसका एक पार्ट जो अलग हो गया, उसके अंदर जो मोलिकुलर जो मूवमेंट है वो मोलिकुलर मूवमेंट क्या हो गई, स्टॉप हो गई। यानी उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई। इसलिए इसको क्या रखा है कि उससे क्या हो गया, फिर वो स्टेबल प्रोडक्ट अपने को फॉर्म हो गया। अब फिर उसमें क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, बट फिर वो क्या बन गई, वुड बन गई। अब उसको वुड को चाहे कितना ही क्या करो, कट करो, उसके अंदर क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। इसलिए कटिंग वुड को फिजिकल चेंज में और कटिंग ऑफ ट्री को किसमें, केमिकल चेंज के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे लाइकेज अपन ने यहाँ लिखा कटिंग पेपर, और मैं यहाँ लिखूँ बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने यहाँ लिखा कटिंग पेपर फिजिकल चेंज, मैंने यहाँ लिखा बर्निंग ऑफ पेपर, दीज आर केमिकल चेंज। बिकॉज व्हेन वी बर्न पेपर देन वी गेन एश, अपन एश गेन करते हैं, जो राख होती है राख फॉर्म होती है। बट जब पेपर को कट करते हैं, या अपन जनरली कहें कि जब अपन पेपर को फाड़ते हैं, तो फिर उसमें क्या नहीं होता, अपने को कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता अपने पास। इसलिए ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ पेपर जो है ये क्या हुआ, केमिकल चेंज। अब अपने पास में एक क्वेश्चन बनता है, अपन ने कहा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो क्यों हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फिजिकल और केमिकल बोथ जो चेंजेज है, बोथ चेंजेज एक साथ ओक्योर हो? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल, हियर वर्ड आ रहा है बर्निंग। इट मीन्स जनरली वी कैन से दैट दीज आर केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बट बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में क्या होता है, कैंडल में वैक्स प्लस यार्न प्रेजेंट होता है, वैक्स प्रेजेंट होता है और यार्न प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स फॉर्म हो गए। 2 पॉइंट्स क्या फॉर्म हुए, फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को हीट देंगे, जब ये बर्निंग स्टार्ट होगी तो वैक्स क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर के लिक्विड वैक्स के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। बट सेकंड क्या होगा, बर्निंग ऑफ यार्न, जो यार्न होता है उसके अंदर जो बत्ती होती है जिसको अपन बोलते हैं,
वो यार्न क्या होगा, बर्न होगा, और उसके बर्न होने से क्या अपने को गेन होगी, अपने को वहाँ एस गेन होगी, उसकी राख ही मिलेगी। उससे फिर वापस से क्या नहीं फॉर्म कर सकते अपन, यार्न का फॉर्म नहीं कर सकते। बट वैक्स तो क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है, वो वापस से सॉलिड फॉर्म में अपने को गेन हो जाएगा। इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो क्या है, यहाँ पर फिजिकल चेंज है, और बर्निंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, सो आवर डाउट इज क्लियर हियर कि बर्निंग ऑफ कैंडल इन बोथ चेंजेस occur, physical or chemical both changes occur in burning of candle. Explanation: in burning of candle, wax are melt and yarn is burned. Okay, so these are there both changes are occur. Okay, it means we can say that physical or chemical change, both physical or chemical change take place. ठीक है, now our topic is changes, it means physical or chemical change is completed here. Here we studied the physical or chemical change in कंपेरेटिव। अपन ने कंपेरेटिव स्टडी की है फिजिकल और केमिकल चेंज की, अपन ने उसके अंदर डिफरेंस बेस पर अपन ने की है। अपन ने यहाँ पर मैक्सिमम उसमें 6 डिफरेंस जो है वो यहाँ से अपन ने क्रिएट किए हैं। इनको आप जो है डिफरेंस के बेस पर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। ओके, कोई डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें वहाँ अपन पढ़ेंगे types of pure substances. Till then, thanks for watching this video.